मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी, साधक वृंद, जिज्ञासुगण, भगवत अनुरागी, श्रद्धामयी, आत्मीय माताओं, बहनों और भाई, मानव सेवा संघ के प्रणेता प्रवर्तक संत ब्रह्मीन पूज्यपाद स्वामी शरणानंद जी महाराज की अमरवाणी के आधार पर सत्य चर्चा का श्रवण हम और आप कर रहे हैं। सत्चर्चा, सत्चिंतन, सत्कार्य, सत्संग के सहयोगी साधन बताए स्वामी जी महाराज। हम सब सत्संगी हो जाएं, सत्संग करने में समर्थ हो जाएं, सक्षम हो जाएं, उसके लिए ये सहयोगी साधन है सत्चर्चा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप श्रवण कर रहे हैं, तो ये सत्चर्चा है। इसमें शरीर का आश्रय लेना पड़ता है। सत्य की चर्चा, धर्म की चर्चा, परमात्मा के विषय में, आत्मा परमात्मा के विषय में, मनुष्य के कर्तव्य के विषय में, संसार के स्वरूप के विषय में, जीवन के उद्देश्य के विषय में, ये सब सत्चर्चा की विषय वस्तु है। तो ये सत्चर्चा सत्संग का सहयोगी साधन है, सत्संग नहीं है। जैसे बोलचाल की भाषा हम कहते हैं कि वही हम अमुक जगह वहाँ सत्संग हो रहा था, वहाँ हम गए थे। कहाँ से आ रहे हैं? बोले मैं वहाँ से आ रहा हूँ, वहाँ सत्संग हो रहा था अमुक स्थान पर। तो एक्चुअली वो सत्संग नहीं, वो सत्चर्चा है या सत्कथा है। सत्कथा भी सत्चर्चा ही है। तो और सत्चर्चा सत्कार्य, भलाई के कार्य, सेवा का कार्य, लोक संग्रह का, लोक कल्याण का, लोक मंगल का, जिसमें दूसरों का हित हो, तो ये भी सत्संग का सहयोगी साधन है। सत्कार्य और सत्चिंतन, हम ऐसे विषयों का, ये मेटाफिजिकल क्वेश्चंस जिनको कहते हैं, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, इस संसार को मुझे बनाने वाला कोई है कि नहीं है, कैसे चल रही है सृष्टि, क्या नियम है सृष्टि के, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर मेरे जीवन में दुख है तो क्यों है, संसार में व्यक्ति इतने कष्ट में क्यों है, क्यों इतना दुख भोग रहा है, परिस्थितियाँ क्यों आती लोगों के जीवन में। तो ऐसे जो प्रश्न हैं, भगवान ने सृष्टि बनाई तो कुछ विधान भी बनाया होगा,
प्रभु श्री महाराज जी ने कहा कि देखो, दो प्रकार के साधक हुए, विचारशील महानुभाव। एक तो वे जिन्होंने परमात्मा की सत्ता को स्वीकार किया, ये माना कि सृष्टि को बनाने वाला कोई है, कोई परम शक्ति महाशक्ति है, हमें आपको और इस जगत को बनाने वाला। कुछ ऐसे भी हुए उच्च कोटि के प्राज्ञ महानुभाव जिन्होंने सृष्टिकर्ता को नहीं माना, कहा सृष्टि स्वभाव से ही है, अनादि है, लेकिन सृष्टि के इसके विधान को माना। जिन्होंने सृष्टिकर्ता को नहीं माना, उन्होंने महाराज जी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो कुम्हार को मानते हैं और मिट्टी के बर्तनों को भी, घड़े को भी मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि घड़े को मानते हैं लेकिन उसके बनाने वाले कुम्हार को नहीं मानते हैं। तो जो परमात्मा को नहीं मानते हैं वो सृष्टि के विधान को मानते हैं। विधान को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके तो कुछ नहीं, जीवन विकास नहीं हो सकता। जैसे हम अपने देश में जो जिस पार्टी की सरकार है आज, उसको माने चाहे ना माने, लेकिन देश के विधान को तो मानना ही पड़ेगा। तो विधान तो कोई पार्टी की तो भगवती है नहीं, वो विधान तो सभी के लिए समान रूप से लागू है। विधान अगर नहीं मानेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो कानून के अनुसार दंड के भागी होंगे। तो सरकार को आप माने ना माने, लेकिन कानून को मानना पड़ेगा। ऐसे ही सृष्टिकर्ता को माने, बहुत अच्छी बात है, तब भी उसके विधान को मानना पड़ेगा, और नहीं माने तब भी विधान को तो मानना ही पड़ेगा। तो प्रभु श्री स्वामी महाराज ने एक पुस्तक लिखाई है, उसका नाम मंगल में विधान। उसमें इस बात का जिक्र है। तो विधान यही है, इन शॉर्ट, संक्षेप में, कि हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा स्वयं अपने प्रति चाहते हैं। जैसे हर व्यक्ति जब किसी को रखेगा अपने काम करने के लिए, तो देख सुन के इंटरव्यू लेके रखेगा। अच्छा आदमी चाहिए, भला आदमी चाहिए सबको, है ऐसा जिसमें कोई दोष ना हो, ऐब ना हो, कोई दुर्गुण ना हो, बुरी आदतें ना हो। सबको ऐसा व्यक्ति चाहिए, सज्जन पुरुष, भला आदमी। तो अब ऐसे लोग कहाँ से आएंगे बताइए? कोई फैक्ट्री तो ऐसी है नहीं कि जिसमें बनते हो अच्छे मानव। तो महाराज जी ने कहा कि देखो, जगत का सुधार कोई नहीं कर सकता, अपने सुधार करने में सभी स्वाधीन है। तो दूसरों के सुधार की यात्रा अपने सुधार से आरंभ होती है। दूसरों को सुधारने में हम पराधीन हैं, उसमें हम स्वाधीन नहीं है। कोई पिता आज तक अपने पुत्र को अपने जैसा नहीं बना सका जैसा वो देखना चाहता था, है? पुत्र वैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई गुरु आज तक अपने शिष्य को अपने जैसा नहीं बना सकता, उसके हाथ में नहीं है। ये तो हाँ, ये तो हुआ है कि कोई शिष्य गुरु से भी आगे निकल गए। कोई पुत्र पिता से भी आगे निकल जाए। लेकिन हम दूसरे को अपने जैसा बना लेंगे तो ये एकदम भी साबित होगा कि हमारे हाथ में नहीं है। अपना सुधार करने में सभी स्वाधीन है, हम अपना सुधार कर सकते हैं, इसमें क्या पराधीनता है? तो व्यक्ति की दूसरों के कर्तव्य पे दृष्टि रहती है, दूसरों के सुधार पे दृष्टि रहती है, दूसरों के दोषों पे दृष्टि रहती है। महाराज जी का अपनी ओर निहारो पहला नियम बनाया। प्रातःकाल सोकर उठो, नित्य कर्म से निवृत्त हो, तो आप निरीक्षण करो, अपने दोषों को देखो, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कैसे करना है उसे, दूसरों के साथ मुझे किस प्रकार व्यवहार करना है। तो उन्होंने कहा कि हम अपने गुरु, नेता, शासक स्वयं बने।
हमसे भूल क्या होती है कि हम दूसरों के गुरु, नेता और शासक बनना पसंद करते हैं। दूसरों पर नेतृत्व करना चाहता है व्यक्ति। कोई अगर आपको आदर से नेताजी कहे, आप कहीं जाए, कोई आइए नेताजी आइए, तो बड़ा अच्छा लगता है, एक सम्मान सूचक है, तो ठीक है। अब एक यहाँ पर एक सज्जन थे तो भगत जी कहते थे लोग उनको प्यार से, भगत जी आइए, भगत जी, जब भी वो आते थे तो मैंने भी सुना, मैंने कहा अरे भगत जी ये कैसे, तो वो कुछ नहीं, साधारण व्यक्ति थे, ऐसे धर्म कर्म में रुचि ज्यादा होगी तो भगत जी कहने लगे लोग उनको। तो हम अपने गुरु, नेता, शासक बन सकते हैं, बनना चाहें, लेकिन हमसे भूल ये होती है कि हम दूसरों पर नेतृत्व करना चाहते हैं, उनके गुरु बनना चाहते हैं, उन पर शासन करना चाहते हैं। देखिए, दूसरों का गुरु बनना पसंद है व्यक्ति को। अगर 4 लोग आपको गुरु जी कह के संबोधित करें तो अच्छा लगता है, अपने विशेषता का भास होता है, लगता है हम भी वही कुछ है। लेकिन महाराज जी ने कहा कि जो अपना गुरु नहीं वो जगत गुरु नहीं हो सकता। अपने गुरु नहीं है, लेकिन गुरु कहलाने की वासना है। तो भाई अपने गुरु बनो और अपने नेता बनो और अपने शासक बनो। अपने पर अपना शासन नहीं है, अपने मन, इंद्रिय आदि पर, लेकिन दूसरों पर शासन की अभिरुचि है। और शासन की अभिरुचि तो इतनी ज्यादा है व्यक्ति में कि हर उस संबंधी से जो हमारे संपर्क में आता है, हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी के शासित होकर रहना पसंद नहीं करता। मनुष्य स्वभाव से स्वाधीनता प्रिय है। मजबूरी में भले ही हमें किसी के अधीन रहना पड़े, लेकिन स्वभाव से व्यक्ति स्वाधीनता पूर्वक रहना पसंद करता है, मनुष्य के स्वभाव में है। तो हम दूसरों पर शासन करने की न सोचें, उससे फिर व्यक्ति के भीतर एक विरुद्ध प्रतिक्रिया पैदा होती है। अच्छा, अपने पर हमारा शासन नहीं है, अपने मन पर, इंद्रियों पर शासन नहीं है, दूसरों पर शासन करना चाहते हैं, तो वहां पर फिर संबंध भी बिगड़ते हैं परिवार में। अगर बड़े लोग छोटों पर बहुत अधिक शासन करना शुरू कर दें, पिता पुत्र पर, माँ बेटी पर, ऐसे कुछ तो थोड़ा बहुत तो रखना ही पड़ेगा अनुशासन, उनके सुधार की, भलाई की दृष्टि, हित की दृष्टि से। अब सास बहू पर ज्यादा शासन करना शुरू कर दे तो वो भीतर से विद्रोह पैदा होता है। बहू को भी चाहिए कि वो बड़ों का सम्मान करे, उनको आदर दे, यथोचित आदर दे। तो हम अपने गुरु बने, अपने नेता बने और अपने शासक बने। हमारी वाणी पर हमारा संयम हो। कितना संयम है वाणी पर हमारी, देखना चाहिए। हमारे मन पर हमारा संयम हो, मन में कोई अशुभ संकल्प पैदा ना हो। उसमें आता है ना, अपने ये अभी शिवरात्रि गई तो वो रुद्री पाठ करते हैं ना अभिषेक में, उसमें आता है तन्मय मनो शिव संकल्प मस्तु। हमारा मन कल्याणकारी, शुभ संकल्प करने वाला हो। बुराई की उत्पत्ति कैसे होती है कि पहले मन में अशुभ संकल्प पैदा होता है, फिर वो इंद्रियों के स्तर पर आकर कर्म के रूप में प्रकट होता है, कार्य के रूप में। तो अशुभ संकल्प जीवन में ना रखें हम। हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण हो हमारा। जो देखना चाहिए वही देखें, जो सुनना चाहिए वही सुने, और जैसा बोलना चाहिए वैसे ही बोलें। कैसा बोलना चाहिए इस विषय के ऊपर काफी कुछ कहा है नीतिकारों ने। वाणी जैसे जिह्वा है हमारी, तो ये इसमें डबल इंद्रिय है।
रसनेन्द्रिय भी है और वागेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है। तो वाणी के द्वारा जो कुछ करते हैं वो उसका प्रभाव बहुत पड़ता है दूसरों के ऊपर। वाणी का बहुत प्रभाव होता है। हमारा अधिकांश व्यवहार वाणी के ही माध्यम से संपन्न होता है। लोक व्यवहार, उसको वाग व्यवहार कहते हैं। तो वाणी का उसमें बहुत रोल है। हमारे नीतिकारों ने इस पर बहुत कुछ कहा है। अच्छा, कोई मधुर बोलने वाला हो, प्रिय बोलने वाला हो तो कितना अच्छा लगता है कानों को। तो क्या कहते हैं हमारे नीतिकार कि व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? वसंत काले संप्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, ये कहा गया है। संस्कृत में है वसंत काले संप्राप्ते, जब वसंत ऋतु आती है। अच्छा, कौवे के बच्चे और कोयल के देखने में एक से लगते हैं बिल्कुल, कोई ऐसे बाहर से कोई फर्क नहीं मालूम पड़ता ज्यादा, दोनों ही काले रंग के होते हैं एकदम। लेकिन फर्क कब मालूम पड़ता है? फर्क मालूम पड़ता है जब बसंत ऋतु आती है, तब दोनों फर्क मालूम पड़ता है। कोयल जो है जब बोलना शुरू करती है तो अरे ये तो कोयल है, वो वाणी से मालूम पड़ता है। और कौआ जब काव काव करता है तो अरे ये तो कौआ है। है ना? बसंत काले सब प्राप्त काका काका पिका पिका, बसंत ऋतु आने पर पता चलता है कि ये कौआ है, ये कोयल है। ऐसे ही मनुष्य की पहचान उसकी वाणी से होती है। तो क्या कहते हैं हमारे मनीषी जन, विज्ञ जन? सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ब्रूयात, सच बोलो प्रिय बोलो, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। ऐसा कटु सत्य मत बोलो जो दूसरे को बुरा लगे। कड़वी बात, कड़वे वचनों से परहेज करना चाहिए। तुलसी मीठे वचन सो सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। हमारे वशीकरण मंत्र बताया, वाणी से वश में कर लेते हैं। कहते हैं कि भाई मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है और कड़वा बोलने वाले का गन्ना भी नहीं बिकता। मीठे बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाएगी, मिर्च तो चरपरी होती है, और कड़वा बोलने वाले का गन्ना भी नहीं बिकेगा, इसमें इतना मिठास रस भरा हुआ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो वाणी के दुरुपयोग के अनेकों उदाहरण हैं कि भाई जगत जननी जानकी जी ने कठोर वचन लक्ष्मण जी को कहे चित्रकूट में, तो उसका ये परिणाम हुआ कि राम जी से वियोग हो गया और उन्हें निर्वासित होकर अशोक वाटिका में लंका में रहना पड़ा। तो कठोर वचन ही तो बोले थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मातेश्वरी भगवती जगत जननी, राम जी पर कहीं संकट आ सकता है कोई? भृकुटी विलास सृष्टि लय हुई, तीनों लोगों के स्वामी हैं। तो जानकी जी कहने लगी तुम्हारे भैया पुकार रहे हैं, उन पर संकट है, तुम यहाँ मुझे ज्ञान की बात बता रहे हो, उपदेश कर रहे हो। ऐसे वाणी कठोर हो गई और ऐसे वचन बोल दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनका उल्लेख नहीं किया, वाल्मीकि रामायण में है, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हुए लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण रेखा खींचकर प्रणाम करके कहा कि आप इसको कृपा करके बाहर न जाए, चले गए। और उसी का ये परिणाम हुआ कि रावण दम्भी साधु का वेश रख कर आया और जानकी जी का अपहरण करके ले गया। ऐसे ही महाभारत के बारे में भी कहते हैं कि वो एक ऐसा वो बनाया था महल में, उस पर बैठी हुई थी बालकनी पे द्रौपदी जी, और नीचे वो महल था, नीचे उसमें कोई तालाब था या क्या था, इस तरह का कोई प्रसंग आता है। तो उसमें इस प्रकार से कारीगरी थी, बनाया गया था। दो स्थल थे, तो जहाँ पानी था, जल था, वहाँ तो लगता था कि कुछ नहीं है, और जहाँ पर ये लगता था यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ जल था। तो दुर्योधन जब आया उसका भ्रमण करने, तो उसने वहाँ देखा
कि ये जल है, तो उसने अपने कपड़े ऊपर को ऐसे किए भीगने से बचाने के लिए। तो इनको हंसी आ गई, द्रौपदी कह रही। और फिर उसने दूसरी ओर जब वो गया तो वहां पर जल भरा हुआ था, लेकिन उसे नजर नहीं आया, तो स्लिप हो गिर गया, कपड़े भीग गए। तो हंस पड़ी और मुंह से क्या निकला कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। अंधे का पुत्र अंधा। हाँ, इस तरह की बात कह दी कोई, तो उसको चुप गई, तो बदला लेने की ठान ली। देखो फिर क्या क्या हुआ। तो ये संयम है, कंट्रोल हो वाणी पर। कितना भी हमें अपने मनोवेगों पर कंट्रोल हो, क्रोध आने के पहले ही पता लग जाए कि कोई बात अगर ऐसी है तो वह नियंत्रण हो, हमारा वाणी पर नियंत्रण हो। कठोर वचन न बोले, ऐसे वचन न बोले दूसरे के हृदय को छेदने वाले हों। वाणी बहुत अनर्थ करती है। हमारा अधिकांश व्यवहार वाणी के द्वारा ही संपन्न होता है। तो ये चर्चा चल रही कि हम अपने गुरु नेता शासक बने, और अपने शासक बनने के लिए हमें अपने मन इंद्रिय आदि पर नियंत्रण करना होगा, हमें योगी बनना होगा। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो बात बताई, उससे तो लगता है कि स्वभाव से हम योगी हैं, ये भूल से भोगी हो गए हम। लेकिन हमारे नेचर में, हमारे स्वभाव में, जो प्रभु ने निर्माण किया है मानव का अपने में से, अपनी विशेषताएं देकर, तो स्वभाव से व्यक्ति योगी है। योगवित होने में सुगमता भी है। ये भूल से है, योग भोग हमारे जीवन में है। तो योगवित होकर हम रहें, हर कार्य योगवित होकर करें। देखिए कमाल की बात, योगा कर्मसु कौशलम। भगवान तो गीता में यहाँ तक कहते हैं कि भोजन करो तो योगवित होकर करो, और किसी से मिलो जुलो, कुछ भी कार्य करो, शयन करो, जो भी कुछ करो सब योगवित होकर करो। तो उसमें संयम रहेगा। तो ये चर्चा चल रही है कि हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, उन्नत बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं। महाराज जी कह लगे देखो हमें ऊंचा उठना है। ऊंचे उठने का मतलब ये आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, आध्यात्मिक विकास करना है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ बीच में आप रुक जाएं। हमें अपने कर्तव्यों का, दायित्वों का निर्वहन भी करना है और अपना आध्यात्मिक उत्थान भी करना है, दोनों बातें। इसके बारे में भी हमें सोचना है अवश्य। तो वो हमारी यात्रा कहाँ से आरंभ होगी कि जो हमारा कर्तव्य है हम उसको पूरी शक्ति लगाकर पवित्र भाव से विधि पूर्वक कार्य कुशलता से पूरा करेंगे, और इस भाव से करेंगे कि करने के अंत में हमारा योग में प्रवेश हो। महाराज जी ने कहा कि राग रहित होने से योग की प्राप्ति होती है। करने का राग हमें शांत बैठने नहीं देता है। जब बाहरी दृष्टि से कुछ करने के लिए नहीं होता तो हम चिंतन करते रहते हैं, भीतर व्यर्थ चिंतन करते रहते हैं, आगे पीछे का चिंतन करते रहते हैं, हानि लाभ का और अपने पराये का, मान अपमान का, शत्रु मित्र का, अनुकूलता प्रतिकूलता का, स्वास्थ्य का, आरोग्य का, ये इस तरह का चिंतन करते रहते हैं बराबर। तो जब हमारे हाथ में कोई कार्य हो तो पूरी तरह से हम डूब जाए उस कार्य में। उस समय हमारे लिए उस कार्य के अतिरिक्त और किसी चीज का अस्तित्व ना हो। जब काम खत्म हो तो उससे ऐसे संबंध टूट जाए जैसे कोई संबंध था ही नहीं। ये महाराज जी ने काम करने का तरीका बताया। तो उससे हमें ये लाभ होगा कि करने के अंत में विश्राम प्राप्त होगा। विश्राम बहुत आवश्यक है प्राप्त होना। उसका क्या लक्षण है कि फिर उसमें आगे पीछे का चिंतन न हो। काम करने के अंत में काम का अगर चिंतन होता है तो उसका अर्थ है कि काम ठीक नहीं हुआ, उसमें कोई कमी रह गई, पूरा हमने उसको दत्तचित्त होकर मनोयोग पूर्वक नहीं किया। अथवा दूसरा उपाय बताया कि वही हम भगवत नाते करें, भगवान का काम समझ के करें। भगवान का काम समझ के करेंगे तब भी उसमें लापरवाही नहीं करेंगे, लतलाली नहीं करेंगे। वो पूजा हो गई तो पूजा के भाव से करें,
तो पूजा के अंत में प्रभु का प्रेम प्राप्त होगा। जिस भाव को लेके हम प्रवृत्त होंगे कार्य में, कार्य के अंत में उसी भाव में हमारा प्रवेश होगा। महाराज जी ने एक नियम बताया कि देखो, कर्ता जिस भाव को लेकर कार्य में प्रवृत्त होता है, कार्य के अंत में उसी भाव में उसका प्रवेश होता है। अब अधिकांशतः हम लाभो जया जय, अब ये लाभ की भावना से लेकर कार्य करते हैं कि वही उसका इतना हमें लाभ मिलना चाहिए, इसका ये रिजल्ट मिलना चाहिए, इसका ये अभीष्ट परिणाम प्राप्त होना चाहिए हमें, तो उस पर दृष्टि रखकर कार्य करते हैं। ये सही दृष्टि नहीं है। अब आजकल देखिए, एक पत्रकार महोदय आए महाराज जी बस कह महाराज अगर उस पर लाभ पर दृष्टि नहीं होगी तो कौन काम करेगा। विद्यार्थी पढ़ने बैठता है तो उसको इंसेंटिव रहती है कि भाई मेरिट में नाम आएगा, उसके लिए पूरी शक्ति लगा कर मेहनत करता है। अगर उसको परिणाम पर दृष्टि न रहे, जो भी हो परिणाम, पास हो कि फेल हो, तो वो पूरी शक्ति लगा नहीं पाएगा। वो काय को करेगा पूरी मेहनत उसमें पूरी। तो परिणाम उसको इंसेंटिव पैदा करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो महाराज जी का देखो भाई, तुम्हारी दृष्टि भले ही ये मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि परिणाम पर दृष्टि रहने से और फिर आपकी शांति सुरक्षित नहीं रहेगी, नहीं रह सकती है। क्यों? अगर परिणाम प्रतिकूल हुआ तो उसका प्रभाव पड़ेगा। ये भी तो मनोवैज्ञानिक सत्य है। हम पूरी शक्ति लगाकर कार्य करें और भगवत नाते करें या किसी भाव से करें, लेकिन वहीं तक सीमित रखें कि भाई ये इसी में मेरा पुरुषार्थ है, फल पर मेरा कोई हक नहीं, अधिकार नहीं। फल देने वाला कोई और है। जो भी मिले मैं अपने पूरी शक्ति लगाऊंगा, ईमानदारी से करूंगा और कोई बचा के नहीं रखूंगा अपने को, तो फिर हमारी शांति सुरक्षित रहेगी। फल मिलता है किसी विधान से, विधान है। तो इस प्रकार से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, तो हमें योगवित होने की शक्ति प्राप्त होगी, यानी विश्राम प्राप्त हुआ कार्य के अंत में। विश्राम में जो है वो योगी का योग, जिज्ञासु का तत्व ज्ञान और भक्त का भगवान मौजूद है। हमें जो कुछ करना है विश्राम की प्राप्ति के लिए करना, विश्राम पे बड़ा जोर दिया है। तो व्यर्थ चिंतन ना हो, और या तो वही सत्चिंतन हो या प्रिय चिंतन हो, भगवत चिंतन हो। नहीं हो तो हम योगवित होकर रहें, शांत रहें, मूक सत्संग में चले जाएं, स्थूल सूक्ष्म कारण में लय, स्थूल को सूक्ष्म, सूक्ष्म को कारण में लय कर दें, तो वो अंतर यात्रा आरंभ हो जाएगी हमारी। तो इस पर कल चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से मूक सत्संग का संपादन करें। ये बहुत आवश्यक है। उससे हमें मानसिक शक्ति भी प्राप्त होती है और शांति की अभिव्यक्ति भी होती है। मूक सत्संग को सभी साधनों की भूमि बताया महाराज जी ने, उसका बड़ा महत्व बताया। पुस्तक ही लिखी है अलग, मूक सत्संग नित्यो। तो इस पर कल चर्चा करेंगे। आज का समय पूरा हो रहा है। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर दया करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण।
सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबको सन्मति दो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सबके हृदय बसो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें। सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। सच्चिदानंद भगवान की जय। करुणा सिंधु भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की